अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी सफ़र एंड ब्लॉग्स में खुशामदीद। वीडियो का टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे आखिर ये अल्लाह के कोई वली हैं या फिर कोई है जादूगर। तो आइए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। मेरी की गलियों में हमने वलियों को टहलते देखा है और मौला अली को ख्वाजा के हुजरे से निकलते देखा है। वाह भाई वाह, क्या करामत है। आप लोगों ने भी देख ली है करामत। लोगों तो इनके हाथ पे बैत करना शुरू हो गए होंगे, इतनी ज़बरदस्त इन्होंने करामत दिखाई है। और चलते फिरते ला चलते रोक तो भाई दीवाने लग रहे हैं इनके पीछे, जिस तरह इनको देख रहे हैं। और इससे पहले भी इनकी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें तो लोग बड़ी खुशी से बोल रहे थे हमें तो बाबा ने क्या प्रसाद अता कर दिया। वीडियो तो बड़ी औसम थी, लेकिन एक बार दोबारा अगर इसको देख लें तो इसकी शायद बारीकी आप लोग खुद नोट कर सकें तो कर लीजिएगा, वरना आगे तो मैं दिखाने ही वाला हूँ। तो आइए एक बार फिर वीडियो को देखते हैं। मेरी की गलियों में हमने वलियों को टहलते देखा है और मौला अली को ख्वाजा के हुजरे से निकलते। तो भाई जवाब ही नहीं बनता कोई ये वीडियो देखने का, तो बस मुझे ये शख्स मिल जाए। मैंने तो भाई इसके जो है हाथ चूम लेने, इसने किया क्या। मतलब अजमेर की गलियों में यार कोई वली टहलता हुआ नजर आ गया, हम तो हैरान हो रहे हैं यार, ये तो बहुत ही कोई कमाल हो गया। सबसे पहले तो एक बात याद रखें, हज़रत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कोई अगर शख्स समंदर के ऊपर भी जानमाज या मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आ जाए ना, तो तब भी उसका उस हद तक यकीन नहीं करना जब तक उसके सारे अमल सुन्नत के मुताबिक ना देख लो। तो कुरान और सुन्नत पे जब कोई अमल करता हुआ नज़र आए ना, तब ही उसको वली मानो। ये करामतें देखना सिर्फ ये हल नहीं है कि करामत कोई वली कामिल है तो ही करामत हो। अब मैं आपको ये वीडियो के अंदर कुछ और खासियत दिखाता हूँ कि इसने करा क्या और कैसे किया है। तो अब ये वीडियो देखें। देखा है भाई साहब की असल करामत तो ये थी कि जो लोग देखकर समझ रहे थे कि भाई हवा से कुछ लाते हैं, असल हकीकत ये हवा से नहीं आ रहा, ये आस्तीन के अंदर से निकल रहा है। इसको कहते हैं शोबदेबाजी करना, यानी कि जादू टोना सीख लिया थोड़ा बहुत कि लोगों को नज़रबंदी कैसे करनी है, कैसे लोगों के सामने हमने जो है नज़रबंदी करके आपको वो चीज़ दिखानी है। बंदा इसके अंदर इतनी महारत हासिल कर चुका होता है कि सामने वाले की आंखों में इतनी आसानी से धूल झोंकता है कि वो पकड़ भी नहीं पाता। अगर मैंने स्लो मोशन में दिखाया तो कितनी आसानी से नज़र आया कि आस्तीन के अंदर से इन्होंने कुछ निकाला और हवा में हाथ बुलंद करके इन्होंने काजू बादाम पकड़ा दिया। अनकरीब एक वीडियो मैंने और भी देखी थी मोहसिन रज़ा कादरी साहब की, जो इंडिया में होते हैं। उन्होंने इनके पास गए थे और इनसे बोला था कि आप हमें वो करके दिखाएं जो आप करा करते। तो उन्होंने कहा था मैं कैमरे के सामने नहीं करूँगा, और अगर कैमरे के सामने करूँगा तो मेरा मुतालबा ये है कि आप 500 रुपये दोगे तो मैं काजू बादाम दूंगा, और अगर कोई अंगूठी वगैरह चाहते हो तो उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे। खैर ये बात कहाँ तक हकीकत है, जो वीडियो में था वो तो मैंने आप तक पहुँचा दिया, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि वली उस हद तक नहीं बन सकता इंसान जब तक उसका कुरान और सुन्नत पे अमल ना हो। वली बनने के लिए अल्लाह के रास्ते पे चलना ज़रूरी है, और वली कभी भी राह चलते अपनी करामतें नहीं दिखाता। सिर्फ अल्लाह चाहता है तो उसकी करामतों को ज़हूर कर देता है लोगों के सामने। कभी भी कोई वली अपने आप को चीख चीख के करामतें दिखा दिखा के शोबदेबाजी करके ये नहीं बोलेगा कि मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह का वली अल्लाह ताला के कुर्ब से अगर अल्लाह ताला चाहें तो उसकी करामत किसी के सामने जाहिर कर दें तो फिर वो अल्लाह का वली इस तरीके से उसकी करामत जाहिर होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी अगर करामत जाहिर हो तो वो ही अल्लाह का वली है। अल्लाह के वली तो वो भी हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और लोगों के दिलों का ख्याल रखते हैं, और उसने खुलूक जो होते हैं वो प्यारे होते हैं। असल अल्लाह के वली तो वही हैं। और अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा कवाली की तरफ। अब तो मैंने ये बुजुर्ग साहब जो हैं इनकी जो इतना इन्होंने माशाल्लाह महारत हासिल करी, इनकी बात तो कर ली। अब मैं आता हूँ कवाली की तरफ। कवाली में शख्स बोलता है अजमेर की गलियों में हमने वलियों को टहलते देखा है। तो भाई पहली चीज़ तो ये हो गई कि वली जो है ना, अगर टहलते भी होंगे तो आपको नज़र क्यों आएंगे, और अगर वो वली हैं भी तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई वो वली हैं। और अगर देख भी लिया तो चलो छोड़ो, इस शेर को मैं अलग कर देता हूँ। उसके बाद क्या बोलते हैं कि मौला अली को ख्वाजा के हुजरे से निकलते देखा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन तो खुद मौला अली के दर पे खड़े हुए हैं, उनके दर के फ़कीर हैं वो, क्योंकि हज़रत मौला अली का तो रुतबा ही आला है। वो 4 यार के अंदर उनका नाम आता है, खुलफा राशिदीन के अंदर वो शामिल है। उनका मकाम ही बुलंद वाला, उनकी नस्ल में से जो आल में से जो चले हैं उसमें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन आए। आप कह रहे हैं कि मौला अली को ख्वाजा के हुजरे से निकलते देखा है। आजकल की जनरेशन का मसला यही है ना कि वो बात को समझते नहीं है और अपनी अपनी उसके अंदर मनता के लड़ाते रहते हैं।
और कुछ का कुछ वो सुनने के अंदर बस वो धमक चल रही है, ढोल चल रहा है और कवाली बस सुने जा रहे हैं। ना तलफ़ुज़ का पता है, ना तरीके का पता है कि कौन सा शेर किस वक्त होना चाहिए। और ये भाई साहब एडिटिंग करने वाले तो इतने महान हैं, उन्होंने इस वीडियो के साथ इस कवाली का शेर जोड़ दिया। मतलब यार टोटली जो है ना इंसान का जो है ना दिमाग ही माउफ हो चुका है। और हमारी जनरेशन इतनी पागल है, सब देख के पागल भी हो जाती है और बस कुछ शेयरिंग पे लगी हुई है, धड़ाधड़ वो पूरी दुनिया के अंदर देखी जा रही है। किसी को कुछ खबर ही नहीं है बंदा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। खैर अल्लाह ही हाफिज़, अल्लाह पाक आपके और हमारे दीन की सलामती फरमाए और हमें दीन कामिल पर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।